प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ाई करेंगे आज क्लास 10th के बारे में, जो कि आपके इंग्लिश का पहला चैप्टर है इंचेंटेड पूल, जो कि आपके प्रोज से है। हाँ, तो बात करेंगे चाहे आप क्लास 10th में हिंदी मीडियम में पढ़ते हो या ही इंग्लिश मीडियम पढ़ते हो यूपी बोर्ड के, इन दोनों ही बोर्ड्स में ये आपको चैप्टर मिलने वाला है। दैट नेम इज़ द इंचेंटेड पूल। इसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। इनका फुल नेम क्या होता है? इनका फुल नेम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो हम लोग ये आज लेसन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके प्रोज से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बनने हैं। सो चाहे आप जो भी हो, आप गार्जियन हो या बच्चे हो, तो आप अगर गार्जियन हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर कहें कि ये लेसन्स ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक कोर्स लेकर के चलेंगे जो पूरी तरीके से फ्री होगा। जी हाँ, ये कोर्स पूरी तरीके से फ्री होने वाला है। आपके क्लास 10th में हो, आप 11th में हो, आप 12th में हो, आप 9th में हो, ये चारों कक्षाओं का सिलेबस हम लोग ऑनलाइन फुली फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी इससे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, और आपको इस पूरे ईयर की तैयारी एक बेहतरीन, एक अच्छे, एक स्मार्ट तरीके से कराई जाएगी। सो जुड़े रहें हम लोगों से, और जुड़े रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, न्यूमेरिका एकेडमी चैनल। इसको वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने स्कूल के ग्रुप्स में शेयर करें कि एक चैनल है, आपको पूरी तरीके से फ्री पढ़ाया जा रहा है। इसमें आपको कुछ भी नहीं देना, एक पैसा भी नहीं देना, आपको फ्री में पढ़ाई करनी है और एक अच्छा करियर अपना चुनना है। तो इसमें से कोई भी डाउट नहीं है यार, इसमें सिंपली आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और जुड़ना है हमसे। और कंटिन्यूसली हम लोग अभी तो फिलहाल अपलोडेड वीडियोस और जल्द ही लाइव वीडियोस भी लेकर के आने वाले हैं, जो कि आपके डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगे। आप वहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं और यहाँ से तुरंत ही उसका आंसर दिया जाएगा, वो भी बिना किसी चार्जेस के। जी हाँ, बिना किसी चार्जेस के, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, इस बात का खास ध्यान रखें। तो स्टार्ट करेंगे जो अपना आपका पहला चैप्टर, पहला लेसन है, दैट इज द इंचेंटेड पूल। और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जैसे कि अबाउट द ऑथर। अगर आप नई बुक परचेज किए हैं तो उसमें अबाउट द ऑथर जरूर ही आपको मिलेगा। सो देख सकते हैं आप, सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हैं 1878 से लेकर के 1972 तक का इनका जीवन रहा है। जितने भी साल लगभग जिए हों ये। तो आगे बात करेंगे अबाउट द ऑथर की, यानी स्टार्टिंग करेंगे अपने लेसन की। और बच्चों बहुत ही ध्यान से करेंगे, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। आप एक भी लाइन मिस मत करिए, मेरी बात मानिए, आप एक भी लाइन मिस मत करिए, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 10 दिसंबर टू 1878 टू 25 दिसंबर 1972, इतना इनका जीवन काल रहा, इतना जिए। इनफॉर्मली कॉल्ड राजा जी, यानी कि देखिए, एक फॉर्मल तरीका होता है, एक इनफॉर्मल तरीका होता है। ठीक है, इनफॉर्मल को आप कैजुअल भी बोल सकते हो। जैसे कि फॉर्मल क्या होता है, अगर आप ड्रेस फॉर्मल पहनते हैं तो एक प्रेस करी हुई शर्ट्स होती है जिसको आप इन करके पहनते हैं पैंट में, जो कि वो भी फॉर्मल ही होना चाहिए, उसके साथ फॉर्मल शूज होना चाहिए, तो उसको फॉर्मल ड्रेस बोलेंगे। फॉर्मल यानी कि एक तरीके से वेल मैनर्ड जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, इनफॉर्मली यानी कि आप किसी भी तरीके से, आपका निकनेम हो गया, वो इनफॉर्मली होता है, वो कैजुअली यानी लोग ऐसे बुलाते ही हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मली कॉल्ड राजा जी और सी आर, इनको देखिए दो नाम बुलाते थे, या तो बोलते थे राजा जी या सी आर कहते थे, इनका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, वॉज एन इंडियन लॉयर, लॉयर थे देखिए ये, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, पॉलिटिशियन एक नेता भी थे, एंड राइटर और एक बच्चा लेखक भी थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी। अब फाउंडर मीन्स, अगर बात करें फाउंडर, तो किसी चीज को फाउंड करना, किसी चीज को स्थापित कर देना। फाउंड मीन्स होता है ना खोजना, तो फाउंडर मीन्स हो जाना खोजने वाला, या इसको सीधी तरीके से अगर इस सेंस में लेंगे तो हम लोग कहेंगे स्थापित करने वाला। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे या स्थापना करने वाले थे। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई हो, और अगर समझ में आ रही हो तो कमेंट पे लिखेंगे हाँ सर। चलिए, तो ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। देखिए, ये पहले इंसान बने, ही वॉज द फर्स्ट मैन, ये पहले इंसान बने टू रिसीव द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। आप सभी को पता होगा बच्चा, जो हाईएस्ट, जो सबसे ऊंचा इंडिया में अगर किसी को अवार्ड मिल सकता है, वो होता है भारत रत्न। और ये पहले इंसान रहे जिनको कि भारत रत्न दिया गया। ठीक है, ये पहले इंसान रहे जिनको कि भारत रत्न दिया गया है, और वो इंडिया का सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड होता है। he was also nicknamed as मार्गो ऑफ सबीर। ठीक है, इनको इस तरीके से बुलाते थे। he wrote an abridged retelling of महाभारत in English। इन्होंने महाभारत का रिटेल किया है, यानी कि रिटेल मीन्स क्या है, दोबारा से बताना, टेल मीन्स बताना, और जब भी इसके साथ में री लग जाएगा तो इसे हम लोग कहेंगे रिटेल, यानी कि दोबारा से बताना। देखिए, टेल मीन्स क्या है, बताना, और जब भी किसी वर्ड में अगर री लगता है, देखिए रिटेल हो गया, तो यानी कि पुनः बताना, दोबारा से
बताना, ठीक है। और अगर किसी इसी चीज में अगर लग गया फोरटेल, तो ये बेटा हो जाता है भविष्यवाणी। फोर मीन्स पहले से और टेल मीन्स बताना। इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट फोरकास्ट, इसको फोरकास्ट भी कह सकते हो, ठीक है, प्रेडिक्ट भी बोल सकते हो, तो भविष्यवाणी हो गया। 4 वर्ड से बना इसलिए बताया, टेल लगा हुआ था इस पे। चलिए, तो रीटेल मीन्स क्या हुआ बच्चा, पुनः से बताना। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में महाभारत को दोबारा से बताया हुआ है। ही वॉज डीपली रिलीजियस, वो डीपली मीन्स क्या होता है, बहुत ही ज्यादा, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, एंड अ पायस पर्सन। देखो पायस बेटा जो लिखा हुआ है वर्ड ना, इसका माने होता है पवित्र। देखो ध्यान रखना, जो मीनिंग्स हम लिख रहे हैं इनको आप भी अपनी कॉपी में जरूर नोट करें, आपके लाइफ टाइम काम आने वाली हैं। जो पायस मीन्स होता है पवित्र, एक वर्ड और भी है सेक्रेड, सेक्रेड मीन्स भी बेटा पवित्र होता है। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर एक होली वर्ड आप भूल रहे हो, तो होली मीन्स भी पवित्र होता है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा बच्चा, ठीक है। एंड पायस पर्सन एंड फॉलोअर ऑफ द वेदास एंड उपनिषद्स। देखो वेदों और उपनिषदों के ये फॉलोअर थे, यानी अनुयायी थे, उनको फॉलो करते थे। जैसा कि वेद में लिखा है तो वो फॉलो उसको करते थे कि हाँ अगर ये चीज लिखी हुई है तो ये हमें माननी है, ठीक है। बोलते हैं ना बहुत ही वेदों पुराणों के अनुसार चलते हो आप, तो उस तरीके के इंसान थे ये। देखिए रिचर्ड कैसी, ये किसी का नाम है, द फेवरर ऑफ, यानी कि श्री राजगोपालाचारी के जो पक्ष में थे, रिचर्ड कैसी फ्रॉम 1944 टू 1946 रिगार्डेड राजा जी एज द वाइएस्ट मैन इन इंडिया। इन्होंने 44 से लेकर के 46 सन के बीच में रिचर्ड केसी ने आप राजा जी को, यानी कि श्री राजगोपालाचारी को इंडिया का सबसे बुद्धिमान आदमी कहा, यानी उसको रिगार्ड किया, उनको सम्मानित किया इस वाक्य से, इस बात से। द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट टू राजा जी वॉज फ्रॉम महात्मा गांधी। लेकिन अगर बात करें ट्रिब्यूट की, श्रद्धांजलि की, तो वो किसके द्वारा दी गई थी, वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। क्या चीज थी, हु रिफर्ड हिम टू हिम एज अ कीपर ऑफ माई कॉन्साइंस, जिन्होंने श्री राजगोपालाचारी यानी राजा जी को क्या कह दिया कि यू आर द कीपर ऑफ माई कॉन्साइंस, आप मेरी, कॉन्साइंस मीन्स क्या होता है बच्चा, रूह, यानी कि जो आपको चेतना प्रदान करे। इन्होंने वो बोल दिया कि आप मेरे उसके रक्षक हैं, यू आर द कीपर ऑफ माई कॉन्साइंस, ठीक है। तो इन्होंने इतनी बड़ी उपाधि दे दी महात्मा गांधी जी ने राजगोपालाचारी, तो इन्होंने इनके हिसाब से सबसे, आप मान सकते हो कि सबसे बड़ी जो इनको उपाधि मिली वो गांधी जी के द्वारा ही थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अबाउट द ऑथर बच्चा पढ़ चुके हैं। देखिए आपको लगता होगा कि ये अबाउट द ऑथर पढ़ना क्या है, इसका मतलब बनता है सर, लेकिन नहीं, जब तक आपको लेखक, राइटर, कवि के बारे में नहीं पता होगा, आप उतनी अच्छी तरीके से लेसन को नहीं समझ सकते हो। भाई जब तक का किसी के मकान के मालिक का आपको नहीं पता है, तो आप कैसे उस मकान तक पहुंच सकते हो, ठीक है। जब तक नाम नहीं पता होगा तो कैसे पहुंच सकते हो। नाम में थोड़ा इंट्रो दिया हुआ है, वो आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए लिखा हुआ है, और आई थिंक इससे बेटर तो यार पढ़ाना बहुत ही मुश्किल किसी के लिए होगा, तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। बढ़ेंगे अगले की ओर, जो कि अबाउट द लेसन है, आपके सामने हेडिंग पड़ी हुई है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। देखिए आपका कौन सा लिखा हुआ है, इट मीन्स उसी के बाद से शुरू किया गया है। अबाउट द लेसन पढ़ेंगे, समझेंगे, बहुत ही मन से पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे। अगर कुछ भी नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, अदरवाइज आप जो बच्चे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, आप व्हाट्सएप में अपना जो डाउट है उससे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए सो स्टार्ट करेंगे। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। पहले से ही बात कही गई है कि ये जो लेसन है वो कहां से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, किसी भी जगह से कोई पार्ट निकालना। एक्सट्रैक्ट मीन्स ही निकालना होता है। जैसे कि अगर आपने तिल से तेल निकाला तो उसे कहा जाएगा द ऑयल इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, ठीक है, तिल से तेल निकालना, फ्रॉम द बीन्स, जहां से भी निकाल रहे हो आप, तो तिल से तेल निकालना, तो एक्सट्रैक्ट यानी किसी चीज के अंदर से कोई चीज निकालना, बेटा उसे कहा जाएगा एक्सट्रैक्ट। तो ये वर्ड लिखा हुआ है, इसके मीन्स लिख लेना, निकालना। तो दिस लेसन इन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत, ये लेसन आपका लिया गया महाभारत से। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, ये युधिष्ठिर के कैरेक्टर को दर्शाता है। रिफ्लेक्ट मीन्स परावर्तित करना है, फिजिक्स में पढ़ रहे होगे, परावर्तन करता है, यानी कि जो युधिष्ठिर का कैरेक्टर है उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। आप समझ पा रहे होंगे, द धर्मराज, युधिष्ठिर को बेटा क्या कहा गया, धर्मराज। या अभी लॉकडाउन के समय में जो महाभारत आ रही होगी तो उसमें आपने जरूर देखा होगा युधिष्ठिर के बारे में, उनको धर्मराज कहा गया, ठीक है। हिज पेशेंस, उनका धैर्य, काइंडनेस, उनकी दयालुता, लव, उनका प्रेम फॉर हिज ब्रदर्स, किसके लिए प्रेम, अपने भाइयों के लिए, एंड इंटेलिजेंस, और उनकी बुद्धिमत्ता, इसके बारे में पूरा पूरा दर्शाता है। ये महाभारत से लिया गया थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। He pleases यक्ष by giving satisfactory answer to his questions, इन्होंने यक्ष को खुश कर दिया।
बेटा एक प्लीज माने होता है कृपया और एक प्लीज माने होता है खुश करना। ये वर्ब है खुश करना, ठीक है। तो इसको भी आप नोट करेंगे। प्लीज मीन्स क्या बच्चा होगा, खुश करना। तो वो खुश कर देते हैं यक्ष को। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना हुआ है, वर्ब में एस लगा हुआ है और ये पहचान है हमारी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी सिंगुलर वर्ब आएगी तो उसमें एस लगता है। तो ही प्लीजेज यक्ष, वह यक्ष को खुश कर देते हैं। अब वाक्य के अंत में हम लोग ताहे तिये तेहे लगाएंगे। ही प्लीजेज यक्ष बाय गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चंस, उनके प्रश्नों को संतोषजनक उत्तर देकर वो उनको खुश कर देते हैं। किसको, यक्ष को। द यक्ष वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, यक्ष खुश हो गए थे युधिष्ठिरा की इम्पार्शियलिटी को देख करके, यानी कि किसी का इम्पार्शियलिटी मतलब क्या होता है, भेदभाव। इन्होंने भेदभाव कोई भी नहीं किया, ठीक है, यानी कि इम्पार्शियलिटी, किसी का पक्षपात नहीं किया इन्होंने। इस बात को देखकर ये खुश हो गए। जैसे कि आपसे कहा जाए कि आपको 4 लोगों में से किसी एक को बचाना है, तो आप ये नहीं कि जो मेरा सगा है उसको हम बचा लें, इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसी बात को देख करके यक्ष खुश हो गए थे। चलिए, द यक्ष वाज यम, यम को सभी लोग जानते होंगे, यमराज। यक्ष कौन थे, यमराज से द लॉर्ड ऑफ डेथ, यानी मृत्यु के राजा, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिज नॉलेज, जिन्होंने किसका रूप लिया हुआ था, जिन्होंने यक्ष का रूप लिया हुआ था, टू सी युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर को देखने के लिए और उनका नॉलेज परखने के लिए, उनके ज्ञान को परखने के लिए यम ने यह रूप धारण किया हुआ था, ठीक है। बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर ही ब्लेस्ड हिम, उनके उत्तरों से संतुष्ट होकर के उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपीयर्ड, और वे गायब हो गए। बेटा डिस लगा हुआ है, डिस का मतलब सेंटेंस निगेटिव हो गया। अगर यहीं पर होता सिर्फ अपीयर, तो अपीयर मीन्स होता है दिखाई देना। राइटिंग पे मत जाना, कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखना थोड़ा कठिन होता है। दिखाई देना, और डिसअपीयर अगर लग गया इसका मतलब अदृश्य हो जाना, ना दिखाई देना। चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो एक महाभारत है, कहाँ से लिया हुआ है महाभारत, तो महाभारत कोई अपने में से एक नई किताब नहीं है। देखो श्रीमद् भगवद गीता है, उसके भीतर एक पार्ट है महाभारत। उस महाभारत से भी कुछ पार्ट निकाला गया है जो कि आपके एन्चेंटेड पूल में रखा गया है, जिसमें से खासकर हम किसके बारे में बात करेंगे, युधिष्ठिरा के कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। यानी एक भगवद गीता एक बड़ी सी किताब हो गई, गीता जिसको बोलते हैं, जिसको हाँ वही कोर्ट में जिसमें कस्में खिलाई जाती हैं, वही गीता हुई, जिसके श्रीमद् भगवत पाठ किया जाता है, 7 दिनों के लिए कथाएं होती हैं। तो उस भगवद गीता के भीतर एक छोटा सा पार्ट है महाभारत का, बड़ा सा है, उसके अंदर से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है जिसमें हम लोग खासकर युधिष्ठिरा के कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर उसका नाम रखा गया है इंचेंटेड पूल, यानी जादुई तालाब। ये कहानी इस जादुई तालाब के चारों तरफ घूमेगी, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं जादुई तालाब कहाँ पर आ रहा है, क्या सीन था तालाब का, कैसा जादुई तालाब था भाई, उसमें क्या चीज़ थी, अभी पढ़ते हैं पार्ट में अपने आगे आके, ठीक है। तो बिल्कुल जुड़े रहना है। मोबाइल से अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल जुड़े रहना है, अगर लैपटॉप से देख रहे हैं तो बिल्कुल रुक के रहना है और पूरी तरीके से लेसन देखने के बाद ही वीडियो स्किप करना है। खाना खाना होगा तो इसके बाद ही खा लेना, पर आज ये लेसन जो है पूरी तरीके से बच्चा समझ लेना। मेरा वादा है कि आपको इससे अच्छा अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। चलो, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी, क्या लिखा हुआ है ये, एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने इंतजार किया अपने भाइयों का, बहुत सी, एंजाइटी मीन्स चिंता, यहाँ पर जो छोटा सा लिख लेना अपनी किताब के ऊपर, चिंता, पिता ने लिखा है चिंता लिखा है। युधिष्ठिर ने इंतजार किया अपने भाइयों का चिंता में और प्यास में, ठीक है। इस तरीके से बुक, देखो बुक में दया मत करना कि बुक में हम गंदगी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता है। बुक में आपके जितने पेन चला होगा आप उतने बुद्धिमान होने वाले हैं, ठीक है। जब तक आप किताब को कुछ नहीं देते हैं, किताब आपको वापस कुछ नहीं देती है, उसको भी ज्ञान दें कि भाई देखो तुम्हारे पास जो लिखा है एंजाइटी, इट मीन्स चिंता, ठीक है, टेंशन की बात कर रहा है यहाँ पर ये, तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ द वाटर, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, देखो पैसिव वॉइस बन गया, दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या उनको किसी ने श्राप दे दिया है। कर्स मीन्स बच्चा श्राप होता है, इसको लिख लेना। चलो जो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं उनको हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। कर्स मीन्स श्राप, ठीक है, किसी ने श्राप तो नहीं दे दिया है। और दे स्टिल वॉन्डरिंग, या वे अभी भी घूम रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, क्या वे अभी भी घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या उनको बेहोश कर दिया गया है। फेंट मीन्स बेहोश करना, यहाँ पर लिख लेना बच्चा, फेंट मीन्स बेहोश, क्या उनको बेहोश कर दिया। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, या कहीं प्यास से मर तो नहीं गए हैं। अपने भाइयों का इंतजार कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे इतने लेसन में कि युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को पानी लाने के लिए भेजा होगा,
सबको प्यास लगी होगी, तो वो कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे, लेकिन उनको काफ़ी लेट हो गया। तो युधिष्ठिर को लगा कि कहीं ऐसी सी बात तो नहीं है कि किसी ने उनको श्राप दे दिया हो, या वो अभी भी जंगल में घूम रहे हो सकता है, या बेहोश हो गए हों, या प्यास से मर भी गए होंगे। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अनेबल मीन्स अयोग्य होकर, ये यार ये अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे ये सारे विचार, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी गंदी बातें आ रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया मेरे भाई खत्म हो गए होंगे। तो अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। देखो पावरिंग होता है यानी काफ़ी ज़्यादा प्यास लगना, और ओवर पावरिंग यानी बहुत ही ज़्यादा तेज प्यास लगी हुई थी। तो ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग यानी कि प्यास इनको बहुत ज़्यादा सता रही थी, इनको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। सो ना ही अपने अंदर इतने विचारों को रख पा रहे थे और ना ही इनकी प्यास रुक पा रही थी। सो ही गेव अप, जब बच्चा कहीं भी गेव अप आएगा, देखो सिंपल से गिव अप होता है, गिव अप मैंने होता है त्यागना, या इसको कह सकते हो हिम्मत हारना। आई थिंक आपने पढ़ा होगा हिम्मत हारना, ठीक है। अब ये सेकंड फॉर्म लगा दिया है गेव अप, ही गेव अप, उन्होंने हिम्मत छोड़ दी। वेटिंग, उन्होंने हिम्मत छोड़ दी इंतजार करने की। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर, और शुरू कर दिया अपने भाइयों को बाहर आगे की ओर ढूंढना, देखना। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और एक तरीके से पूल को भी ढूंढने लगे, तालाब को भी ढूंढने लगे कि भाई, क्योंकि तालाब के आसपास उनके भाई कहीं ना कहीं गए होंगे, तो वो ढूंढने लगे कि आसपास कहीं तालाब हो तो वहीं ढूंढ ले भाई हम। देखिए अगला पैराग्राफ, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। युधिष्ठिर देखो उसी रास्ते में जाएंगे ना जिस रास्ते पे उनके भाई गए हुए थे। अगर ईस्ट की डायरेक्शन में उनके भाई तरफ गए हुए थे कि आप यहीं बैठो भैया हम ढूंढ के लाते हैं, तो उसी दिशा में युधिष्ठिर भी गए हुए हैं, ठीक है। हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर। अब कैसे रास्ते में लोग क्रॉस कर रहे हैं, ये युधिष्ठिर क्रॉस कर रहे हैं जहां पर जंगली भालू हैं। एंड स्पॉटेड डीर, अब वो डीर हिरन कैसे होते हैं जिनमें चकत्ते होते हैं ना, स्पॉटेड डीर्स एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और जंगली जो हैं वो यहाँ पर पक्षी भी हैं। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, तब तक क्रॉस करते हैं जब तक का वहां पर ये ग्रीन मीडो पे नहीं आ गए। एक मीडो मीन्स होता है चारागाह, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मीडो मीन्स चारागाह, यानी जहाँ पर थोड़ा ऊंचा हल्का सा स्थान हो और वहां पर घास वगैरह लगी हो, उसे कहते हैं चारागाह। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, ये चारागाह कैसा था, एक पूल के, एक तालाब के चारों ओर था, ठीक है। साफ पानी पूल में भरा हुआ था। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब इन्होंने देखा, बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, फ्लैग पोल्स मैंने क्या, फ्लैग मींस झंडा, पोल्स मींस खंबा, यानी कि इन्होंने अपने भाइयों को बिल्कुल ऐसे ही मूर्छित पड़े हुए देखा। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, ग्रीफ मींस दुख, ठीक है। और रीस्ट्रेन माने कि संभाल पाना, अपने दुख को संभाल पाने में अयोग्य होकर, अक्षम होकर के, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, बहुत जोर से चिल्लाया और रो पड़े। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, कभी एक्टर जो किसी विलेन का कत्ल कर देता है तो उस तरीके से चिल्लाया ना, उस तरीके से इन्होंने चिल्लाया, ठीक है, और बहुत जोर से रोने लगे। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम, यहाँ पर चल रहे हैं देखो हम लोग, ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही लेटे हुए थे। साइलेंट एंड मॉन्ड, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल शांत और ऐसे ही अचेत पड़े हुए थे, यानी उनमें कोई भी गति नहीं हो रही थी। Was this to be the end of all our wars, क्या यही हमारी सारी कसमों का अंत है। Just when our exile is about to end, वो भी तब जब हमारा वनवास, exile means बच्चा लिख लेना वनवास, वो भी तब जब हमारा वनवास बिल्कुल से खत्म होने वाला है, और तब बताओ ऐसी हालत हो गई है। You have been taken away, आप लोग हमसे दूर जा चुके हो। Even the gods have forsaken me in my misfortune, यहाँ तक कि भगवान ने भी, मिसफॉर्चून माने दुर्भाग्य, फॉरसेकन मीन्स माने भलाई, साथ छोड़ना, यानी कि इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी, यहाँ तक कि भगवान ने भी मेरे दुर्भाग्य में मेरा साथ छोड़ दिया है। ये बात कौन बोल रहा है बेटा, ये सारी की सारी बातें युधिष्ठिर ही कह रहे हैं। अभी तक किसी दूसरे पार्ट, कोई भी दूसरा कैरेक्टर की आवाज इसमें नहीं आई है। सारी जो बातें हैं टोटली युधिष्ठिर के बारे में है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे इन्होंने देखा, माइटी मीन्स शक्तिशाली, ताकतवर, लिम्स माने अंग, जैसे इन्होंने उनके ताकतवर अंगों की ओर देखा, नाउ सो हेल्पलेस, अब सब बिल्कुल बेकार हो चुके थे। हेल्पलेस यानी कि अब असहाय हो चुके थे। ही सैडली वॉन्डर्ड, उन्होंने बड़े दुख से ही सोचा, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, यार इतने मेरे ताकतवर भाई कौन आखिर हो गया जो इनको मार सकता है, ठीक है। आपको पता है ना भीम के पास कितना बल था, 10,000 हाथियों का बल था उसके पास, ठीक है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, उसके बाद वो खुद, देन ही टू मींस
वह स्वयं वह भी डिसेंडेड माने उतरना, असेंड मीन्स चढ़ना और डिसेंड मीन्स उतरना। अगर देखो लिखना हो तो यहाँ साइड में मीनिंग लिखे दे रहे हैं। देखो असेंड मीन्स होगा आपका चढ़ना, जब सीढ़ियां आप चढ़ते हैं ना बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और जब सीढ़ियां उतरेंगे तो उसको कहा जाएगा डिसेंड, डिसेंड मीन्स उतरना। ठीक है, देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, वो खुद पूल में गए, इनटू लगा हुआ क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कहीं जाना है तो उसको इनटू लगाते हैं। ठीक है, ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, जैसे आपको पता ही है उनको बहुत तेज प्यास लगी हुई थी, इस वजह से वो खुद पूल में नीचे जाने लगे, लाओ पानी हम ही पी लें। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नड, अचानक से एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म यानी बिना रूप की किसी आवाज ने उनको वार्न किया, चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। देखो अभी इन्वर्टेड कामा में बात लिखी है, इसका मतलब ये दूसरा आदमी कोई बोल रहा है, उसकी स्पीच लिखी हुई है। ठीक है, इसको बोलते हैं ना हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना पानी पीना चाहा। डू नॉट फॉलो देम, उनको तुम फॉलो मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। क्वेंच मीन्स होता है प्यास बुझाना, क्वेंच मीन्स प्यास बुझाना। ओनली देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, सिर्फ तभी तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पूल जो है मुझसे संबंधित है, या यूं आप कह लीजिए कि यह जो पुल है, ये जो तालाब है सर, ये मेरा ही है। It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of Yaksha and guessed what had happened to his brothers. इनको जरा सा भी समय नहीं लगा, एक क्षण भर नहीं लगा समझने में कि ये और किसी के शब्द नहीं हैं, ये यक्ष हैं, यक्ष के शब्द हैं। एंड गेस्ड, और अनुमान लगाया कि उनके भाइयों के साथ में क्या हैपन हुआ होगा, क्या घटित हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम, फिर से कुछ नहीं समय लिया, टू सी अ पॉसिबल वे टू ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, कि यार अपने भाइयों को अगर दोबारा से अपने जीवित लेके आना है तो इसको कोई भी इनको क्षण नहीं लगा कि यार ये सबसे बढ़िया संभव रास्ता है, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। ठीक है, यानी यही सबसे बढ़िया रास्ता है कि अपने भाइयों को हम दोबारा जीवित कर सकते हैं। ही सेड द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने कहा बॉडीलेस वॉइस से, जो बॉडीलेस यानी कि इसमें शरीर नहीं होता है, क्योंकि विदाउट फॉर्म थी ना बॉडी, क्योंकि रूप कोई था ही नहीं, आवाज सिर्फ आ रही थी, तो उस तरीके से उन्होंने बॉडीलेस वॉइस से, जिसका कोई शरीर नहीं था, उस वॉइस से कहा प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। आगे देखते हैं, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, रैपिडली मीन्स बहुत तेजी से, रैपिड फायर होता है ना कि बहुत जल्दी जल्दी करना। द वॉइस माने उस आवाज ने, पुट क्वेश्चंस अपने प्रश्न रखे, रैपिडली वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक बहुत तेजी में कई सारे क्वेश्चंस वो आवाज रखती गई। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में व्यक्ति को कौन बचाता है। रेस्क्यू मीन्स क्या है, बचाना। आपने जरूर पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना ही होगा एटलीस्ट, कि रेस्क्यू ऑपरेशन यानी कि बचाव वाले ऑपरेशन चल रहे थे, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन आर्मी ने चलाया, इंडियन एयरफोर्स ने चलाया, तो रेस्क्यू मीन्स क्या होता है, बचाव। तो व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, ये वर्ब है, इसमें एस लग गया है, ये प्लूरल नहीं है, इसमें एस लग गया है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मनुष्य को खतरे में कौन बचाता है, करेज। इन्होंने आंसर दिया करेज, साहस ही ऐसा है जो मनुष्य को खतरे में बचाता है। अगर आप किसी खतरे में फंस गए हैं और अगर आपने साहस नहीं छोड़ा तो आप जरूर ही जीत सकते हैं, आप बच सकते हैं। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम्स वाइज, दूसरा क्वेश्चन पूछा यक्ष ने कि ऐसा कौन सा साइंस है जिसको पढ़ लेने से व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। इन्होंने आंसर क्या किया, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, कोई भी शास्त्र पढ़ने से नहीं। डज मैन बिकम वाइज, कोई भी शास्त्र पढ़ने से कोई भी इंसान जो है बुद्धिमान नहीं हो जाता है। इट इज बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। अब इन्होंने कहा है कि ये एसोसिएशन एक प्रकार से संगठन टाइप में है विजडम से, बुद्धिमत्ता से, और वो बुद्धिमत्ता पा लेता है। ठीक है, द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। अगला क्वेश्चन तीसरा कि विंड से भी ज्यादा तेज कौन है। स्विफ्ट मीन्स तेज, और स्विफ्टर यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि हवा से भी तेज कौन है। इन्होंने तुरंत आंसर दिया माइंड, यानी आपका दिमाग जो है ना वो हवा से भी तेज काम करता है। हवा तो एक लिमिट होगी यार, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, 5000 किलोमीटर प्रति घंटा, पर आपका दिमाग जो है ना, अभी यहाँ पर बैठे हो तुरंत आप यूरोप महाद्वीप के बारे में सोच सकते हो,
चलो छोड़ो, यहाँ वर्ल्ड की बात छोड़ो, आप अंतरिक्ष के बारे में सोच सकते हो, आकाशगंगा के बारे में सोच सकते हो, जो कि हजारों सैकड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर यहाँ से है। ठीक है, तो आपका देखिए जो हवा है उससे तो बहुत तेज हो गया ना ये। चलिए, तो तुमने सही आंसर दिया। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन्स होता है तिनका। तिनका समझते होगे आप, कोई भी सूखी पत्ती होगी ना, ड्राइड स्ट्रॉ, सूखी पत्ती से भी ज्यादा, सूखे तिनके से भी ज्यादा कौन ज्यादा फेडेड, माने आप बोल सकते हो कि उससे भी ज्यादा कौन बेरुखा है भाई, क्योंकि एक सूखा पत्ता बिल्कुल बेकार हो चुका होता है, उस तिनके से भी ज्यादा कौन फेडेड है। इन्होंने आंसर किया अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुखी हृदय, दुख से प्रताड़ित हृदय जो है ना, एक सूखे तिनके से ही बदतर हो चुका होता है। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, एक दोस्त का जो है एक यात्री का साथी कौन होता है। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, एक यात्री का साथी कौन होता है। इन्होंने कहा लर्निंग, व्यक्ति सीखता ही रहता है। ट्रेवलर यानी कि अगर आप यात्रा कहीं कर रहे हैं और अगर आप कहीं भी जा रहे हो, आप ट्रेन से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, कहीं से भी आप जा रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप रास्ते में जरूर सीख रहे होंगे। आपको ब्रेकर्स मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे नहीं मुझे गाड़ी स्लो करनी है। आप सीख रहे हैं कि मेरे आसपास कौन से गांव शहर मिल रहे हैं, आप सीख रहे हैं कौन सी रोड कहाँ जा रही है। तो ट्रैवलर का साथी बेटा कौन है, लर्निंग। हु इज अ फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, इन्होंने पूछा उसका साथी कौन है जो कि घर पर रुकता है। वन हु स्टेज एट होम, उसका दोस्त कौन है जो कि घर पर रुकता है। उन्होंने कहा वाइफ, पत्नी ही उसका साथी है। हु accompanies a man in death, मृत्यु में व्यक्ति का साथ कौन देता है। कंपनी में साथी होना, मृत्यु में व्यक्ति का साथी कौन होता है। इन्होंने बोला धर्म। That alone accompanies the soul in its solitary journey after death, सिर्फ अकेले धर्म ही है जो व्यक्ति का मृत्यु के बाद भी उसके साथ में यात्रा करता है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपने कितना भी संपत्ति कमाई हो वो सारा का सारा ही छूटना है, कुछ भी किया हो सब का सब ही छूटना है, लेकिन जो धर्म आपने किया हुआ है वही मृत्यु के बाद आपके साथ में आगे तक जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाता है। ये युधिष्ठिर ने उत्तर दिया और ये बिल्कुल सत्य बात है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा चीज क्या है। इन्होंने बोला द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो कि सबसे बड़ा पात्र क्या है। वेसल मीन्स एक तरीके से आप बोल सकते हो बर्तन या बोल सकते हो पात्र। वेसल मीन्स यहां पर लिख लेना भाई, पात्र ही होता है। सबसे बड़ा पात्र कौन है, तो अब नॉर्मल आदमी होगा तो सोचेगा यार कौन सी बड़ी बड़ी मशीन का नाम बता दें। इन्होंने कहा नहीं, अर्थ, पृथ्वी है सबसे बड़ा पात्र। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो सब कुछ अपने अंदर समाहित रखती है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र वही है। देखो भाई, चट्टाने भी उसी में है, पर्वत भी उसी में है, नदियां भी उसी में है, सागर भी उसी में है, एवरीथिंग इज देयर। पेड़ पौधे भी सब कुछ उसी में है ना, हम लोग भी तो उन्हीं में रह रहे हैं, पूरा वर्ल्ड तो उसी में टिका हुआ है। कौन है वो, दैट इज अर्थ। ओके, हमारी पृथ्वी, पृथ्वी माता। व्हाट इज हैप्पीनेस, अगला क्वेश्चन, खुशी क्या है। इन्होंने बोला हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार आप करेंगे तो आपको जरूर खुशी मिलेगी, ये बात इन्होंने कही हुई है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, ऐसी क्या चीज है जिसको आदमी अगर छोड़ दे, गिव अप माने वही बात बताई थी ना हमने अभी, छोड़ देना, तो बाय गिविंग अप, इसको छोड़ते ही हुए ही व्यक्ति जो है सभी के द्वारा प्यारा हो जाता है, सभी के द्वारा प्यार किया जाता है। इन्होंने बोला प्राइड, प्राइड मीन्स क्या है, घमंड। इन्होंने कहा जो बेटा घमंड है ना सर, जो घमंड है अगर उसको व्यक्ति छोड़ दे तो उसको सबके द्वारा प्यार किया जाता है। यानी अगर आप अपने फ्रेंड्स में भी हो, अपने फैमिली में हो, आप कहीं भी हो, अगर जो आप ये घमंड है ना, ये तरीके आप दूर रख के इसको बात करेंगे तो सभी को आपको प्यारा मानेगा। जैसे ही आपने बात कर दी कि मेरे पास इतना इतना है, मेरे पास 50,000 का फोन है, तो ये आपका घमंड आ गया, लोग आपसे थोड़ा किनारा करेंगे कि अरे यार उसके पास तो घमंड ही घमंड है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि नॉर्मल अपनी लाइफ में भी इसको यूज करना है। जो क्वेश्चंस आपको दिए गए सिर्फ एक पार्ट नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर नहीं है कि आपको नंबर पा लेने, इससे सारी आपकी लाइफ सेटल हो जानी है, ऐसा नहीं है। ये आपकी सीख है, इसको आपको सीखना इसे है, आपको समझना है कि एक्चुअली में भाई इतने बेहतरीन आंसर दिए हुए हैं भाई, इनको समझना है, अपने जीवन में उतारना है। सीधी सी बात है, आप हमेशा घमंड से दूर रहें। ठीक है, आपके फ्रेंड्स हैं वो साइकिल पे चलते हैं, अगर आपके पास बाइक मिल गई है घर से, या प्रॉस्पेरिटी होने की वजह से आप कार से भी चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो साइकिल चल रहा है वो बेकार है। उसके सामने जब भी आप बात करें तो उसके बराबर ही आके बात करें। कभी ऐसा ना किसी को फील हो कि आप घमंड में हैं, अगर ऐसा उसको फील होता है तो आपसे दूरी बनाएगा। सीधी सी बात है, अगर आपको सभी का प्यारा होना है तो आपको घमंड को दूर रखना होगा। आगे है, व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, वो कौन सा नुकसान है जो खुशी लाता है लेकिन दुख नहीं, ऐसा कौन सा लॉस है। अब देखो इन्होंने क्या कहा, एंगर। इन्होंने बोला अगर हम एंगर को छोड़ दें, देखिए लिखा हुआ था क्वेश्चन व्हाट इज द लॉस, वो नुकसान कौन सा है, किस चीज का नुकसान अगर हम कर दें
जो कि यील्ड्स माने जीत कर लाएगा क्या, जॉय, खुशी लेकर के आएगा, एंड नॉट सॉरो, दुख लेकर नहीं आएगा। इन्होंने आंसर दिया एंगर, क्रोध को। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोधित होना छोड़ देंगे, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, हम लोग कभी भी दुख के भागी नहीं होंगे। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैंस बिकम रिच, ऐसी क्या चीज जिसको छोड़ देने से इंसान जो है अमीर हो जाता है। इन्होंने बोला डिजायर, डिजायर माने हमारी इच्छाएं, गाड़ी आती है ना, एक स्विफ्ट तुमने पढ़ा, स्विफ्ट मीन्स तेज, और अभी डिजायर पढ़ रहे हो आप, तो डिजायर माने होता है इच्छा, ठीक है। डिजायर, इच्छाएं अगर आप एक चीज करना छोड़ दे तो वो अपने जीवन में अमीर हो जाता है। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर आदमी लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, वो आदमी कैसा हो जाएगा, वेल्दी हो जाएगा, यानी अगर आप कह सकते हो कि वो पैसे वाला हो जाएगा, धनी हो जाएगा, ठीक। आगे पढ़ेंगे, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, एक आदमी को रियल ब्राह्मण क्या बनाता है, गुड कंडक्ट, अलोन डज, हाँ इन्होंने बोला बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण। अच्छा एक सेकंड सॉरी, क्वेश्चन लिखा हुआ व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, एक आदमी को रियल ब्राह्मण कौन बनाता है, इट इज बर्थ, इज इट बर्थ, क्या यह जन्म से होता है, गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहार से होता है, या लर्निंग या ज्ञान से होता है, आंसर डिसाइसिवली, बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका आंसर दीजिए। इन्होंने कहा बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, इन्होंने कहा देखिए बर्थ से जरूरी नहीं कि उसका अगर ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है तो ब्राह्मण ही असली कहा जाएगा, एंड लर्निंग या उसके पास खूब सारा ज्ञान तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा, नहीं, डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, एक आदमी को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल और केवल गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार व्यक्ति को एक रियल ब्राह्मण बनाता है। हाउ एवर लर्न अ पर्सन मे बी, कितना भी इंसान पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो सकता है वो खूब पढ़ा लिखा हो, खूब ज्ञानी हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वो एक ब्राह्मण नहीं हो सकता है। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना गंदी आदतों को छोड़े हुए वो अच्छा एक ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इवन दो, यहाँ तक की, इवन दो माने यहाँ तक की, ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, हो सकता है उसको चारों वेद का ज्ञान हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, हो सकता है उसको 4 वेदों का भी ज्ञान हो, लेकिन अगर उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका चरित्र अगर खराब है तो वो हमेशा लोअर क्लास ही गिना जाएगा। ये बात युधिष्ठिर ने कही। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। इन्होंने देखिए बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्रत्येक दिन आदमी देखते हैं, क्रीचर्स माने प्राणियों को, डिपार्ट माने यहाँ से चले जाना, टू यम्स किंगडम, लोग यमराज के राज्य में जाते हुए हर व्यक्ति, हर प्राणियों को देखते हैं। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, लेकिन फिर भी वो और जिंदा रहना चाहते हैं। उनको पता है कि मरना सभी को है, उनके परिवार के सभी मर चुके हैं, खानदान के जाने कितने लोग मर चुके हैं, उनको पता है कि एक दिन सबको ही मरना है। उसके बावजूद भी आदमी जो है बहुत ही ज़्यादा जीने की इच्छा रखता है कि हम तो अमर ही बने रह जाएं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वाकई में ये बहुत ही बड़ा एक महान आश्चर्य है, सही बात है। अगला क्वेश्चन, डज द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, इसी तरीके से यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे और युधिष्ठिर ने उन सारे प्रश्नों के जवाब दे डाले। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने कहा, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन बी नाउ बी रिवाइव्ड, ओ किंग, ओ राजा, अब आपके मरे हुए भाइयों में से कैन नाउ बी रिवाइव्ड वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, आपके मरे हुए भाइयों में से किसी एक को मैं रिवाइव कर सकता हूँ। गेम्स खेलते होगे भाई, उसमें रिवाइव किया जाता है, वैसे ही इन्होंने बोला है कि आपके मरे हुए भाइयों में से किसी एक को मैं रिवाइव कर सकता हूँ। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, किसको आप चाहते हैं कि वो दोबारा जीवन में आ जाए या जीवित हो जाए, बात करेंगे। आगे है इट टिक युधिष्ठिर मोमेंट, फिर से युधिष्ठिर को एक क्षण लगा सोचने में, टू थिंक, एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन्ड लोटस आइड ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल, इन्होंने किसके, क्लाउड कॉम्प्लेक्सन्ड, ठीक है, बादलों के समान, लोटस आइड जिनके कमल नयन है, जिनकी आंखें कैसी हैं, कमल के समान हैं, ब्रॉड चेस्टेड छाती बड़ी है, एंड लॉन्ग आर्म्ड जिनकी भुजाएं कैसी हैं, खूब बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, लाइंग लाइक फॉलन इबोनी ट्री, एक आबनूस के पेड़ की तरीके पड़ा हुआ, माइट राइज, उसको आप उठा दीजिए, उसको जिंदा कर दीजिए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष इस पर खुश हुए, देखो यहाँ पर चल रहे हैं हम लोग, वॉज प्लीज्ड एट दिस, इस पर खुश हुए और युधिष्ठिर से पूछा, क्या पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, आपने भीम को प्रेफर नहीं किया, आपने नकुल को चूज क्यों किया। देखिए, हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, सॉरी मैंने लेसन के पहले आपसे कहा था कि 10,000 हाथियों का बल, लेकिन नहीं, 16,000 हाथियों का बल भीम के पास था।
आपने भीम को क्यों नहीं चुना जिसके पास 16,000 हाथियों का बल था? इतना बलशाली आदमी और कोई थोड़ी ना है। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू। और यम ने यह भी कहा कि मैंने सुना है कि जो आपका भीम है ना वो आपका सबसे ज़्यादा प्यारा है। एंड वाई नॉट अर्जुन? और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन। जिसकी भुजाओं में जो ताकत है वही आपके रक्षक हैं। टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन ईदर ऑफ दीज टू। मुझे आप बताएं कि आपने इन दोनों की बजाय नकुल को ही क्यों चुना। पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मन से पढ़ें। आगे बढ़ेंगे तो यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड यक्ष आस्क्ड युधिष्ठिरा। ठीक है, इतना हो चुका है ना, ईदर ऑफ द टू। आगे है युधिष्ठिर रिप्लाइड। युधिष्ठिर ने रिप्लाई किया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। धर्म जो है ना वही सिर्फ शील्ड क्या है, जैसे कि आगे कवच लग जाता है। जो धर्म है वही सिर्फ कवच है ऑफ मैन, इंसान का, एंड नॉट भीम और अर्जुन। और भीम और अर्जुन कोई नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म त्याग दिया गया, मैन विल बी रुइंड। रुइन मीन्स होता है बर्बाद, पूरी तरीके से नष्ट। तो इन्होंने कहा अगर धर्म छोड़ दिया तो आदमी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। इन्होंने बताया कि कुंती और माद्री दो मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई एम अलाइव आसन ऑफ कुंती। कुंती का पुत्र मैं युधिष्ठिर जिंदा हूं। एंड सो ही इज नॉट कंप्लीटली बेरिव्ड। इस तरीके से वो पूरी तरीके से, कैसे बोलते हैं ना कि उनके कोई बच्चे नहीं है, उस तरीके से वो बेरिव्ड नहीं हो पाए हैं कंप्लीटली। माना कि ये गया इन वाइफ्स। आगे बढ़ेंगे। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन। इस तरीके से जो जस्टिस का जो एक स्केल है, पैमाना है, वो इवन रहेगा, सम रहेगा, बराबर रहेगा। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल मे रिवाइव। इसीलिए मैंने माद्री के सन के बारे में बात कही कि एक मेरी पिता का पुत्र मैं एक मेरी माता का पुत्र मैं जिंदा हूँ और एक माद्री का पुत्र नकुल जिंदा हो जाए तो दोनों का ये एक एक हो जाएगा। कोई पूरी तरीके से ऐसा नहीं होगा कि उसको कोई बच्चे नहीं बचे। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज। सीधी सी बात है भाई, यक्ष को बहुत खुशी हुई विद इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी की अगर बात करें तो उन्होंने कोई भेदभाव देखो नहीं किया। ऐसा नहीं कि अपने सगे भाई जिंदा कर लिया। एंड ग्रांटेड, और स्वीकार किया, दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। और क्या कह दिया कि आपके सारे भाई जो हैं सारे के सारे जीवित हो जाएंगे। इट वॉज यम। अब फाइनली बात बताई गई है कि यम थे द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के राजा थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप लिया हुआ था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, जिस तरीके से, जिससे कि वो युधिष्ठिर को देख सकें और उनके ज्ञान को परख सकें। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा। इम्ब्रेस माने क्या है, एक वर्ड और लिखेंगे। इम्ब्रेस मीन्स है गले लगाना। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। उन्होंने गले लगाया युधिष्ठिर को एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, उसके बाद वो वहां से गायब हो गए। तो ये अपना लेसन देखो है इस तरीके से। यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, एक सेकेंड, यहां से स्टार्ट किया हुआ है और एक एक वर्ड आपको बताया गया है। जो मीनिंग्स थोड़ा बहुत टफ थी उनको किनारे लिखा भी गया हुआ, आप देख सकते हैं मेरे ऊपर लिखी हुई है मीनिंग्स। ये देखिए, इतना करते हुए हम लोगों ने अपने इस पूरे पार्ट को कंप्लीट कर लिया है मेरे हिसाब से। अब आपको स्टोरी में, एटलीस्ट इस स्टोरी में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, एक एक वर्ड क्लियर कराया हुआ है। सो बहुत ही अच्छा है। अगर जिसने भी पूरा वीडियो देखा है वो जरूर कमेंट करे कि सर मैंने पूरा वीडियो देखा है। बहुत थैंकफुल रहूंगा मैं आपका, आपने मेरी मेहनत को कि किसी एक वे में लेकर गए, आपने तरीके से पढ़ा उसको, बहुत ही अच्छी बात है। सो रही बात क्वेश्चन आंसर्स की, तो क्वेश्चन आंसर्स कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ इसी से ही बना के क्वेश्चन आएंगे। जब आपको स्टोरी पता है तो आप इसके आंसर्स ऑलरेडी लिख सकते हैं। आंसर्स याद करने में फोकस ना करके आप स्टोरी समझें और स्टोरी से क्वेश्चंस का समझ के उसका आंसर्स दें, और बहुत ही अच्छा होगा इस तरीके से अगर आप आंसर करते हैं। जरूर से एक रटा हुआ नहीं रहेगा कि 4 लाइन का आपने रट लिया और एग्जाम में जाकर वही चीज़ नोट कर दी, ऐसा नहीं है। आप अपने मन से उसकी इंग्लिश बनाएं और तब लिख के अगर आप आएंगे तो एग्जामिनर पूरे में पूरे नंबर देगा। वो समझ जाएगा कि बच्चे ने रटा नहीं है क्वेश्चन आंसर्स, उसने पाठ पढ़ा है, उसने समझा है, उसने बाकी सबसे ज़्यादा मेहनत की हुई है। सो चलते हैं। अगर रही बात क्वेश्चन आंसर्स की तो वो कहीं ना कहीं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड जरूर कराया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप ये जो नंबर आपको सामने लिखा जा रहा है इस नंबर पर कांटेक्ट करें। एक सेकंड, इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8756652675। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें और यहाँ पर अगर कोई भी डाउट आपको है तो वहाँ पर आप इससे पूछ सकते हैं। या फिर अगर रही बात तो न्यूमेरिका एकेडमी चैनल जो है ये एक टेलीग्राम में बना हुआ है। न्यूमेरिका एकेडमी का चैनल टेलीग्राम पे बना हुआ है, आप वहाँ पर जुड़ें। वहाँ पर नॉलेजेबल चीज़ें हम आप वहाँ पर सेंड करते रहते हैं जिससे कि आप वहाँ से पढ़ सकते हैं।
और अपनी लाइफ में दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। रही बात तो हम लोग इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया और मैथ्स हो गया, इसके वीडियोस कंटिन्यूसली लेकर आते रहेंगे आप सभी के लिए। तो जुड़े रहिए चैनल से और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को बताएं कि आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पैसे के। तो वीडियो आप जरूर शेयर करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है आपको बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप शेयर जरूर करते ना, यही एक रिक्वेस्ट रहती है। सो थैंक यू वेरी मच। ये मेरा नाम लिखा है दीपक अवस्थी और दिस इज चैनल नेम। आप सब्सक्राइब जरूर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप वीडियो को लाइक जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।